आज हम देखने वाले हैं अगर डोरेमोन और गोकू की फाइट हो जाए तो फिर इन दोनों में से कौन जीतेगा। चलिए शुरू करते हैं। डोरेमोन स्केलिंग। पहले हम डोरेमोन को फिजिकली स्केल करेंगे विदाउट गैजेट्स। डोरेमोन 2-3 मंजिला ऊंचा बिल्डिंग से कूदकर एफर्टलेसली लैंड कर सकता है, टक्कर मार के बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ सकता है। एक एपिसोड में तो हमें ऐसा दिखाया गया है डोरेमोन एक जायंट ग्रेट व्हाइट शार्क का बाइट फोर्स तक सह गया। डोरेमोन को पता भी नहीं चला उस शार्क ने डोरेमोन को बाइट किया है, लेकिन डोरेमोन को काटने के बाद उल्टा इस शार्क का दांत ही टूट गया था। ओवरऑल विदाउट गैजेट डोरेमोन फिजिकली बिल्डिंग लेवल पर स्केल करता है। अब हम डोरेमोन को गैजेट के साथ स्केल करेंगे। देखो, मैं उसके पावर्स ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करने वाला। बेसिकली डोरेमोन अपने गैजेट्स के साथ वो सब कुछ कर सकता है जो तुम अभी अपने दिमाग में सोच सकते हो। इतना ही काफी है उसके पावर्स को समझने के लिए। प्लेनेट डिस्ट्रॉय करने वाले गैजेट्स तो उसके पास है ही, यहाँ तक कि डोरेमोन के एक एपिसोड में हमें बताया गया था, ये बात डोरेमोन ने ही कहा था, डोरेमोन का टाइम स्टॉपिंग वॉच इस पूरे मिल्की वे गैलेक्सी के टाइम को रोक सकता है। इसका मतलब डोरेमोन का टाइम स्टॉपिंग वॉच गैलेक्सी लेवल का हुआ। उस हिसाब से हम डोरेमोन के बाकी जितने भी ओवर पावर्ड गैजेट्स है, जैसे फोन बूथ और जितने भी गैजेट्स है, उन सभी को गैलेक्सी लेवल का मान सकते हैं, क्योंकि इन सभी गैजेट्स का कोई प्रॉपर रेंज हमें नहीं बताया गया है। हाँ, प्लेनेटरी तो ये है ही, लेकिन जबकि डोरेमोन का टाइम स्टॉपिंग वॉच गैलेक्सी लेवल पर काम करता है, तब बाकी जितने भी ओवर पावर्ड गैजेट्स हैं वो भी शायद गैलेक्सी लेवल के आसपास ही होगा। उस हिसाब से हम डोरेमोन को उसके गैजेट्स के साथ गैलेक्सी लेवल तक स्केल कर सकते हैं। बात करें डोरेमोन के स्पीड की, विदाउट गैजेट तुम डोरेमोन का स्पीड पीक ह्यूमन लेवल मान सकते हो, और डिफरेंट गैजेट्स और टाइम स्टॉपिंग वॉच के साथ तुम उसका स्पीड MFTL प्लस टू इन्फिनाइट मान सकते हो। गोकू स्केली। गोकू अपने 3-4 पंचेस में यूनिवर्स 7 मैक्रोकॉस्म को डिस्ट्रॉय करने की ताकत रखता है। यूनिवर्स 7 मैक्रोकॉस्म के अंदर एक डिफरेंट रियलम है जिसे कहा जाता है आफ्टर लाइफ। ड्रैगन बॉल का डाटा बुक डाइजेंशु 4 में आफ्टर लाइफ को चो जिगन कहा गया है, और चो जिगन का बेसिकली इंग्लिश में मतलब होता है ट्रांसेंडेंट टू ओवर डिमेंशनैलिटी, जो कि आउटर वर्स का क्राइटेरिया है। इसका मतलब आफ्टर लाइफ एक आउटर वर्सल स्ट्रक्चर है, और गोकू इस आउटर वर्सल स्ट्रक्चर आफ्टर लाइफ को डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसका मतलब वो भी एक आउटर वर्सल कैरेक्टर ही हुआ। बात करें गोकू के स्पीड की, गोकू अपने बेस फॉर्म में आफ्टर लाइफ में ट्रैवल कर सकता है। डाटा बुक में कहा गया है इन द आफ्टर लाइफ देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम, मतलब आफ्टर लाइफ में टाइम का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। गोकू अपनी की एनर्जी की मदद से आफ्टर लाइफ में ट्रैवल करता है। अब देखो, गोकू यहाँ पर सिर्फ टाइम को ट्रांसेंड नहीं करता, गोकू का स्पीड यहाँ पर कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम को ही ट्रांसेंड करता है, और इसका मतलब गोकू का स्पीड इररिलेवेंट है। और यहाँ पर तो अभी तक मैंने सिर्फ बेस फॉर्म से लेकर सुपर सैयन गॉड फॉर्म तक की बात की है, बाकी के ट्रांसफॉर्मेशन की तो बात ही नहीं की। अब कंपेयर करते हैं। देखो, डोरेमोन का कोई भी गैजेट, ना ही फोन बूथ, ना ही टाइम स्टॉपिंग वॉच, ना ही डिक्टेटर स्विच, कोई भी गैजेट गोकू के ऊपर काम ही नहीं करने वाला। अगर यहाँ डोरेमोन गोकू को स्मॉल लाइट से छोटा भी कर देता है तब भी कुछ नहीं होने वाला। तुमने तो देखा ही होगा शायद, जब मार्जिन बू ने वेजिटो को कैंडी बना दिया था, और कैंडी बनने के बाद वेजिटो ने मार्जिन बू का क्या हाल किया था। फिर भी यहाँ पर तो गोकू के हाथ, पैर, ट्रांसफॉर्मेशन सभी रहेंगे उसके पास। ओवरऑल डोरेमोन कोई भी गैजेट इस्तेमाल कर ले, वो गोकू को नहीं हरा पाएगा। गैजेट की तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि डोरेमोन जब तक सोचेगा कि उसे गैजेट निकालना है, उससे पहले ही गोकू उसे एक पंच मार देगा। और जो कैरेक्टर अपने पंचेस से मल्टीवर्सल प्लस डिस्ट्रक्शन क्रिएट कर सकता है, उसके पंचेस खाने के बाद डोरेमोन का क्या हाल होगा ये आप खुद ही समझ सकते हो। बेसिकली यहाँ पर चीटी को हाथी से नहीं बल्कि डायनासोर से कंपेयर करने वाली बात है, इसीलिए इस कंपैरिजन का कोई लॉजिक ही नहीं बनता। ये बैटल हमें हमारे एक सब्सक्राइबर ने सजेस्ट किया था। अगर आप भी चाहते हो कि मैं आपके फेवरेट टॉपिक पर वीडियो बनाऊं, तो वो टॉपिक मुझे कमेंट में लिख देना, और ये भी लिखना लॉन्ग वीडियो चाहिए या शॉर्ट वीडियो, जिससे मुझे बनाने में आसानी होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो पर। बाय।